ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम्। आत्मशुद्धि के कारणभूत 10 लक्षण धर्म की आराधना के उपरांत आज क्षमा वाणी पर्व सकल भारतवर्षीय जैन दिगंबर जैन तारणपंथी दिगंबर स्थानकवासी सभी मना रहे हैं। जिस प्रकार से अमृत घट भरते भरते पूरा भर जाता है, छलकने लगता है, जैसे हीरे की को तराशते तराशते उसकी चमक प्रकाशित होने लगती है, ऐसे ही 10 दिन के धर्माराधन के बाद आत्मा में जो कालस रहित मनोमालिन्य परिणति के अभाव पूर्वक जो एक सरलता, एक निर्माणता, एक निष्कषायता, क्षमा भाव और निर्लोभ वृत्ति सत्य की अनुभूति के उपरांत जो होती है और जीवन में प्रत्येक चेतन को साधर्मी मानकर उनके प्रति दया का भाव, मैत्री का भाव, अगर बड़े हैं तो प्रमोद भाव, अगर कथनचित कोई हठी कुमार्गी है तो माध्यस्थ भाव से स्वयं राग द्वेष की परिणति के अभाव के लिए वीतरागता के आराधक तप त्याग पूर्वक और निज आत्मा को छोड़ सकल चेतन अचेतन से निर्ममत्व हो भाव सहित जब ब्रह्म स्वभाव में रमते हैं तो उनके अंदर में शुद्धयोग वीतरागता प्रकट होती है और वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आज लोक में जब तक क्षेत्र काल की मर्यादा पूर्वक हमारी वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में रहने की दशा नहीं है और हमें योगों के सद्भाव पूर्वक संसार में व्यवहार करना पड़ रहा है, तब हमें जो ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान आराधना की, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था की अभिलाषा है, मैंने देखा प्रथमान्योग के ग्रंथों में ये पाया कि अनंत काल की यात्रा में मेरे सभी सटकाए के जीव कहीं ना कहीं निकट संबंधी रहे और मैंने नाना जीवों से अपने क्रोध आदि, मान आदि के चलते उनको बैरी बनाया और वे आज हमें बाधक बन के निमित्त बन रहे हैं। वहीं मैंने प्रेम, वात्सल्य, दया, अनेक मानवीय गुणों के द्वारा उनका उपकार किया तो वे आज हमें सहयोगी निमित्त बन रहे हैं। जब गिद्ध पक्षी भी राम के कल्याण का साधन बन गया और वो सेनापति भी जब नारायण की मृतदेह को टांगे फिर रहे थे संबोधने का निमित्त बन गया। कहने का अभिप्राय ये है, जब तक संसार में रहना है हमें षटकाय के प्राणियों को शुद्ध चेतन मानकर अपने चैतन्य की रक्षा के लिए क्षमा भाव धारण करना है और सरलता पूर्वक उनसे क्षमा याचना करना है। आज संसार में इस क्षमा वाणी के मनाने वालों में भी कथनचित विकृत रूप देखा जाता है
कि एक उत्तम क्षमा जो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, उस उत्तम शब्द का दुरुपयोग, अरे क्षमा ही ला लो, उत्तम औपचारिक कहने में भावना हो सकती है कि हम भी सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा के धारी बने। लेकिन प्रायः ये देखा जा रहा है कि 25 संकाय दोष भरे हुए हैं, कथनचित अनायतन का सेवन भी देखने को मिल रहा है 25 दोषों के अंतर्गत, फिर भी उत्तम क्षमा। अरे वो भी किससे? जिनसे फोन पर बात होती है, जिनसे कभी लड़ाई झगड़े का होने का सवाल ही नहीं उठता, उनसे कहा जा रहा है उत्तम क्षमा। लेकिन जरा मेरे भाइयों बहनों, अपने अंदर का कोना टटोलो, कहीं मेरे अंदर में, मेरे मन में किसी के प्रति गांठ तो नहीं है, मेरी किसी से बोलचाल बंद तो नहीं है। अगर वास्तव में हमारा किसी के साथ बैर भाव नहीं है, तब एक गाथा कहना कि खमंतु खम्मामी। अरे खमंतु खम्मामी अंदर की चीज़ है, शब्दों की चीज़ नहीं है। इस क्षमा शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती, क्षमा तो हृदय का उद्गार है, हृदय में अनुभव करने की बात है, और ये आचरण है। जिस समय रावण को जीतने के बाद बलभद्र श्री राम ने नारायण लक्ष्मण से कहा, अरे उसकी पर्याय मानी थी, उसका हश्र ये हुआ, लेकिन ज्ञानी है, अनुभवी है, जरा उनसे कुछ नीति और कुछ ज्ञान की, लौकिक ज्ञान की बात सीख के तो आओ जरा। लक्ष्मण जी सिर के पास खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला। बोले भैया वो तो अभी भी रस्सी जल गई, फिर भी ऐंठ लगी पड़ी हुई दिख रही है राख में। कल कहाँ खड़े थे? बोले सिर के पास। बोले नहीं, अगर वास्तव में क्षमा है, वास्तव में तुमने उसको क्षमा कर दिया है और तुम वास्तव में उससे कुछ ग्रहण करना चाहते हो, तो उसके पैरों की तरफ खड़े हो। लक्ष्मण से उनकी अनेक नीति परख चर्चा हुई। अंत में नारायण लक्ष्मण ने पूछा कि हमें एक बात का जवाब चाहिए, आपके पास अपार वैभव, सैन्य बल, इतना बड़ा परिवार, आप स्वयं अनेक विद्याओं के धारी, फिर भी आप हम भून गोचरियों से हार गए, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, तुम में भातृ प्रेम था, भ्रातृ प्रेम के चलते तुम्हारे साथ भाई था और राम के साथ भाई था, मेरे साथ भाई नहीं था। ऐसा शिक्षा ग्रहण करते हुए हम एक भाई बहन को नहीं, हम सकल साधर्मियों को अपना भाई बहन मान के, परिजन मान के, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए, सबके प्रति क्षमा का भाव धारण करते हुए, सबसे क्षमा याचना मैं करता हूँ और सबको करना चाहिए। और ये बस स्वरूप, ये कर्म सिद्धांत, ये लौकिक व्यवस्था, एक कर्मों का उपहार, ये निरंतर चल रहा है। अब उस लड़ी को तोड़ने के लिए बस स्वरूप को चिंतन करते हुए किसी को दोषारोपण नहीं करें, सारा का सारा अपराध बोध स्वयं में जागृत करें। अगर मेरे हृदय में क्षमा भाव है तो हमें किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि विचारों का ठोकर पड़ती है। आज इस पर्व पर हम इस चराचर के समस्त, इस विश्व के समस्त चेतन धारियों से क्षमा याचना करते हैं और सबको क्षमा करते हैं, क्योंकि क्षमा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम आत्म कल्याण की ओर जा सकते हैं। जैनियों का ये पर्व आज देश को एक नजीर बन जाए, इस भावना के साथ सबसे क्षमा भाव।